दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय, सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु आपसे मुखातिब होता हूँ आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर। आप सबको स्वतंत्रता दिवस 75वीं सालगिरह पर आप सभी का बहुत बहुत बधाई। संविधान हमारा अमर रहे, गणतंत्र हमारा अमर रहे, हमारा तिरंगा आकाश में, स्वतंत्र आकाश में हमेशा लहराता रहे। और इस आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, उनको भी हम आज याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस देश को आगे बढ़ाने में हमारे सभी भाई बहन जो आगे लगातार तत्पर हैं, उन सभी को भी मैं अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे खाद्य तेलों के ऊपर विशेष रिपोर्ट। खबर मिल रही है कि भारतीय बंदरगाहों पर लगभग 23 लाख टन खाद्य तेलों का भंडार या स्टॉक जमा है, जो कि पिछले महीने से लगभग 48,000 टन अधिक है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल। चाहे वो तिलहन हो, दलहन हो, मसाला हो, कॉटन हो या फिर कैस्टर सीड, कपास या खली हो, सोना चांदी हो या फिर कोयला, पॉलीमर्स या स्टील हो, इन सभी पर विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों, यदि आप अब हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, लगभग 31 लाख लोगों द्वारा देखा जाने वाला देश का पहला चैनल, लगभग 2800 से अधिक शो आपको लगातार विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल। तो दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि 1 अगस्त सन 2022 को लगभग 23 लाख टन खाद्य तेलों का स्टॉक भारतीय बंदरगाहों पर बताया जा रहा है। इसमें 5.95 लाख खाद्य तेलों का स्टॉक और पाइपलाइन में लगभग 17.09 लाख टन, यानी कुल मिलाकर लगभग 23 लाख टन का खाद्य तेलों का स्टॉक भारतीय बंदरगाहों पर जमा है। गौरतलब है, देश में खाद्य तेलों के आयात में जुलाई महीने में 28% की भारी वृद्धि हुई और कुल आयात 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसमें विशेषकर सोया तेल के आयात में कीर्तिमान वृद्धि होने के कारण कुल आयात में वृद्धि हो गई है। यदि हम केंद्र सरकार द्वारा सोया तेल की ड्यूटी फ्री आयात छूट देने से जुलाई महीने में सोया तेल में कुल 5.19 लाख टन से अधिक आयात हुआ, जबकि जून महीने में 2.31 लाख टन का आयात हुआ था। इस प्रकार 125% की भारी वृद्धि देखी गई सोया तेल में। जुलाई महीने में एकमात्र रिफाइंड पाम तेल के आयात में 45% की भारी कमी होने से 43,555 टन का आयात हुआ था। इसमें चालू सीजन वर्ष में पहले 9 महीने में दौरान खाद्य तेलों में कुल आयात 99.74 लाख टन का हुआ था, जो गत वर्ष के 96.54 लाख टन से अधिक है। इस प्रकार इस आयात में 3.3% की वृद्धि देखी गई। केंद्र सरकार की सूचना और आयातित भाव घटने से देश में पिछले 2 महीने के दौरान खाद्य तेलों में भारी गिरावट दर्ज हुई और ये 3 से 25 रुपये के दरमियान थी। आगामी दिनों में खाद्य तेल का भाव औसत से नीचे आने की संभावनाएं बन रही हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पोर्ट पे जो खाद्य तेल है, उसमें से क्रूड पाम तेल 14.6 लाख टन, रिफाइंड पामोलिन 48,000 टन और सोया तेल 299 लाख टन और सनफ्लावर तेल 1.02 लाख टन का स्टॉक है। गौरतलब है कि पिछले महीने ये स्टॉक 22.56 लाख टन था, जो इस बार बढ़कर लगभग 23 लाख टन हो गया है, यानी लगभग 48,000 टन का स्टॉक खाद्य तेलों में बढ़ गया है 1 अगस्त को पिछले एक महीने के बनस्पत।
यदि हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सोपा के आंकड़े की भी माने तो देश में जुलाई महीने में खाद्य तेल में कुल 12.05 लाख टन का आयात हुआ था, जो पिछले महीने 9.41 लाख टन हुआ था। इस प्रकार आयात में 28% की वृद्धि हो गई है। गत वर्ष की तुलना में आयात 24% अधिक बताया जा रहा है। दोस्तों, खाद्य तेलों में बेतहाशा वृद्धि के वजह से केंद्र सरकार ने ड्यूटी फ्री आयात की मंजूरी दी हुई है। गौरतलब है, हमने आपको पहले भी अपने एपिसोड्स में कहा था कि पोर्ट के विदेशी खाद्य तेलों में गिरावट और ड्यूटी फ्री के बावजूद भी कंज्यूमर यानी उपभोक्ताओं को उतनी मात्रा में कम दाम नहीं होते हैं, जबकि जब भी खाद्य तेलों के भाव बढ़ते हैं तो रिटेल के भाव आसमान छूने लगते हैं, और जब घटते हैं तो जितना घटा उसके बनिस्पत रिटेल के अंदर भाव नहीं घटते हैं। यानी रिटेल प्राइस और इंपोर्ट प्राइस या होलसेल प्राइस के अंदर एक सामंजस्य रखना जरूरी है। एमआरपी और एमएसपी के बीच के अंदर भी सामंजस्य रखना आवश्यक है। दोस्तों, आपको भी सोयाबीन, सरसों, कपास, गवार सीड, जीरा धनिया या फिर प्याज पर विशेष रिपोर्ट की आवश्यकता हो तो प्लीज़ आप संपर्क करें। छोटे किसान एवं व्यापारियों के लिए मामूली शुल्क पर गवार सीड, सोयाबीन, जीरा धनिया, प्याज, इसकी विशेष रिपोर्ट मामूली शुल्क पर उपलब्ध है। आप नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप इसको अवश्य देखें। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से देखें और समझें। ये सभी जानकारियाँ आपको एकत्रित आंकड़ों के माध्यम से दी जा रही है। आप उसके बावजूद भी आप स्वयं इसकी वेरीफाई अवश्य करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।